गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की जिंदगी बड़ी मुश्किलों से भरी थी। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे थे। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। कभी बारिश ज्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता। यह देखकर रामू अक्सर भगवान से शिकायत करता। हे भगवान, तुम तो सबके मालिक हो, फिर क्यों मेरा जीवन इतना कठिन बना रखा है? कल रात तो ठीक ठाक बारिश हुई, लेकिन पता नहीं क्या मेरे जमीन की तो ढंग से सिंचाई भी नहीं हुई है। लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। अरे भाई, भला मैंने कौन से यहां पर क्या अपना बादल अपने खेतों पर बरसाए हैं? बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई है। एक दिन रामू थका हारा खेत से घर लौटा और खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रामू ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और बोला, हे प्रभु, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? भगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा, रामू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कष्ट में डाल रहा हूं? हाँ भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल नहीं होती। मेरी गरीबी का अंत कब होगा? भगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा। तो क्या तुम मेरे खेल को समझना चाहोगे? रामू ने आश्चर्य से पूछा, खेल? कौन सा खेल भगवान? मैं तुम्हें अपने खेल का एक छोटा सा हिस्सा दिखाऊंगा। कल सुबह तुम्हें एक नई शक्ति मिलेगी। तुम जो चाहोगे वह होगा, लेकिन यह शक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी। सोच समझकर इसका उपयोग करना। रामू का सपना टूट गया और वह चौंक कर उठ बैठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सपना था या सच। लेकिन जैसे ही वह उठकर खेत की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अजीब सी शक्ति है। उसने खेत की ओर देखा और सोचा। काश इस साल मेरी फसल लहलहा उठे। जैसे ही उसने यह सोचा, जादू की तरह उसके खेतों में हरी भरी फसल उगने लगी। रामू खुशी से उछल पड़ा। वह घर लौटकर अपनी पत्नी को यह चमत्कार दिखाने ले गया। सरला की आंखों में भी आश्चर्य था। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी फसलों को कभी खराब नहीं होने दिया। जब चाहा बारिश करवाई, जब चाहा धूप निकलवाई। उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और रामू को गांव का सबसे भाग्यशाली आदमी मानने लगे। अहंकार का उदय कुछ महीनों बाद रामू को अपने ऊपर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि वह अब भगवान के बराबर हो गया है। उसकी जुबान पर हमेशा यही रहता। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। भगवान ने तो बस एक मौका दिया था। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह रामू के खेतों के पास बैठकर ध्यान करने लगा। रामू ने साधु को देखकर कहा, बाबा, देखो मेरे खेत कितने सुंदर हैं। यह सब मेरी मेहनत और मेरी शक्ति का कमाल है। अब मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है। साधु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो खेल भगवान खेलते हैं वह इंसान की समझ से परे है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ अपने बल पर किया है, तो क्यों न तुम अपनी फसल को अगले साल भी खुद ही बचाओ। लेकिन याद रखना, तुमने प्रकृति को बदलकर भगवान के खेल में हस्तक्षेप किया है। रामू को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि उसकी शक्ति से वह सब कुछ ठीक कर लेगा। समय बीतता गया और साल के आखिर में वह दिन आया जब भगवान फिर से सपने में रामू के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, रामू, तुम्हारा 1 साल खत्म हो गया। अब तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस लौटानी होगी। रामू ने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, मेरी शक्ति क्यों वापस ले रहे हो?
मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश की है। रामू, तुमने सिर्फ अपनी भलाई सोची, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे फैसलों का असर बाकी चीजों पर क्या पड़ा? रामू ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा क्या गलत हुआ भगवान? भगवान ने एक दृश्य दिखाया। उन्होंने रामू को उसके खेतों के चारों ओर का इलाका दिखाया, जहां बाकी किसानों की फसलें खराब हो चुकी थीं। बारिश के अभाव में कई गांव वाले भूखे मरने लगे थे। दूसरी ओर रामू की फसलें इतनी बढ़ चुकी थीं कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई थी। पानी के स्रोत सूख गए थे क्योंकि रामू ने वर्षा के चक्र को अपने हिसाब से बदला था। भगवान ने कहा, रामू, तुमने 1 साल तक मेरी जगह ली और अपने हिसाब से दुनिया चलाने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि हर चीज का संतुलन होता है। मैं जो करता हूं वह सभी के भले के लिए होता है, भले ही वह तुम्हें उस समय समझ ना आए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से माफी मांगी और कहा, हे भगवान, मैंने अज्ञानता में बड़ी भूल की। मैं समझ गया कि जीवन में दुख और सुख दोनों का महत्व है। आपकी बनाई दुनिया में हर चीज की एक वजह है। कृपया मुझे माफ कर दें। भगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा, रामू, यह तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया थी। इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ समय के साथ ठीक होगा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जाओ, अब मेहनत करो और प्रकृति के नियमों का सम्मान करो। अगली सुबह जब रामू जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति चली गई है, लेकिन उसके मन में अब संतोष था। उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की और इस बार भरोसा रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें ठीक होने लगीं। गांव में भी सब कुछ सामान्य हो गया। रामू अब दूसरों की मदद भी करने लगा। उसने अपनी संपत्ति और ज्ञान का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया। वह समझ चुका था कि भगवान का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी बात है। समय बीतने के साथ रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी कहानी सुनते और कहते, भगवान का खेल कभी न समझो, लेकिन उस पर भरोसा जरूर रखो। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में सुख दुख दोनों का अपना महत्व है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वे जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है।